हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और चल रहा हमारा टाइम एंड वर्क, जिसमें आज हम लास्ट करेंगे टाइप नंबर 6 का सारे क्वेश्चन को लास्ट करेंगे। और आज यह चैप्टर टाइम एंड वर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं वो एसएससी मैथमेटिक्स जो कि किरण पब्लिकेशन का है और 3 दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड। कहने का मतलब ये है कि अभी तक के ये अपडेटेड बुक है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड इसके पीछे बीच में 10 दिन क्लास बंद रहा। इसका मेन पर्पज़ ये था कि हमारे घर में शादी है और शादी की वजह से ये क्लास ऑफ रहा, परंतु अब रेगुलर रहेगा। और एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड करके जो हमारे बैक वाले पोर्शन छूट गए हैं उन्हें हम पूरी तरह से कवर करेंगे और 1 से 1.5 महीना के अंदर पूरे बुक को समाप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं भी स्टूडेंट को किसी भी बुक, रेलवे और अदरवाइज रेलवे, एसएससी, किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे में किरण का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, एसएससी का अवेलेबल है, रेलवे का अवेलेबल है और आरआरबी यूथ का सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। खास करके पिनाकल जो कि लेटेस्ट सिक्स एडिशन हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड बहुत सारे बुक, नियॉन, नीतू मैम, क्लास नोट्स, वोकेबलरी इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। और ये सब बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है या टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो आप वहां से कांटेक्ट करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो आपको पीडीएफ पाने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप इस नंबर पे जो टेलीग्राम नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को हमने देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 बोलेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का है। बोला ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपया कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। तो ए और बी का प्रतिदिन का मजदूरी का अनुपात क्या है? मतलब ए और बी का प्रत्येक दिन क्या कमाता है उसका अनुपात क्या है? तो ये 8 घंटे काम करता है और प्रत्येक घंटे 80 रुपये लेता है, तो ये ए की मजदूरी हो गया। एंड उसी तरह से बी देखें तो बी 6 घंटे प्रतिदिन करता है और प्रत्येक घंटे 60 रुपये लेता है, तो ये बी की मजदूरी हो गई। जीरो से जीरो कट गया, 16 चक 64 ये कटेगा, टी 64 तो 16 चक 64, 6 चक 36 तो कटेगा 9 चक 36, तो 16:9। मतलब इसका राइट रेशियो आ जाएगा 16:9। 16:9 के अनुपात में इसके पैसे का विभाजन होंगे, इसकी मजदूरी के विभाजन होंगे, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था और ये हमारा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। एंड किन्हीं भी व्यक्ति को अगर क्वेश्चन दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट में करे, कि कमेंट में ये कहे कि आप क्वेश्चन की साइज को थोड़ा सा बड़ा करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये दे बोला है कि कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काज कर किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो शेष व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? अब देखिए, कुछ व्यक्ति मिलकर, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की संख्या लेट्स हम पीपल की संख्या x मान लेते हैं। कहने का मतलब कि x व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 34 दिनों में कोई काम, मतलब कोई W वर्क करता है ना। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, MDH/W, है ना। आगे बोला है कि व्यक्ति की संख्या को 40% कम कर दिया जाए। तो व्यक्ति की संख्या x है और उसमें 40% कम कर दिया जाए, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% है और उसमें हम 40% कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 60%। और 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। और 40% कम किया जाए तो शेष व्यक्ति को 51 दिनों में उस कार्य को करने के लिए, और इस कार्य को 51 दिनों में कार्य खत्म करना है, तो वो कितने दिन लगेंगे, है ना। वो कितने दिन लगेंगे यही हमको निकालना है। 51 व्यक्ति है ना। चलिए अब काटेंगे, 17 दूना 34, 70 तिया 51, अब 3 तिया 9 से 9 कट गया। अब देखिए W से W कट गया तो इधर बचा D,
तो डी बराबर इधर एक 2 है और इधर 5, तो इधर जाके गुना हो जाएगा 5 गुना 10। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब कितने घंटे काम करने पड़ेंगे प्रतिदिन, तो 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, परंतु ये सीजीएल टायर 2 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछा गया, ये भी सीजीएल टायर 2 2019 का ही क्वेश्चन है। ये बोला कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात, कहने का मतलब ए एंड बी की इफिशिएंसी 3:7 है। इफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता, इफिशिएंसी एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उस कार्य को इतना दिन में समाप्त कर देते हैं। तो अब ये दोनों मिल जाएंगे तो 7 दिन 10 कार्य करेंगे, और कितने दिन में, 10 दूना 20 21/2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते हैं, 2 से कट गया 5 दूना 10, तो 21 पचे 75 से 105, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 105 जो हमारा हो गया भाई, ये हो गया टोटल वर्क। आगे बोला वो दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करता है। अब ये दोनों मिल जाए, कहने का मतलब ए प्लस बी मिलकर 8 दिनों तक काम करेगा। तो ए प्लस बी मिलेंगे तो 7 3 10 और 10 8 80 काम कर देगा। तो टोटल काम हमारा 105 है, उसमें से 80 काम हो गया, तो हमारे पास शेष जो बचा वो मात्र बचा 25 वर्क। कितना बचा, शेष काम हमारे पास 25 बचा। तो बोला शेष कार्य का 60% ए अकेले कितने दिन में, मतलब ए द्वारा करवाना है क्या। ये जो शेष काम 25 बचा इसका 60% हमारा होता है 3/5, कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है भाई, 3 है। अब 3 से 3 कट गया और 5 पचे 25 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 5 दिन, है ना, कितना आ गया 5 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए बीच में क्लास बंद होने की वजह से थोड़ा सा हम पीछे हो गए, परंतु अब इतना स्पीड में चलेंगे कि सारी चीज़ को मेंटेनेंस करके निकलेंगे। एंड उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में शादी है और जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ता है घर में, तो आप समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई का क्षमता, मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का अनुपात 5:4 है। कहने का मतलब ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इसकी कार्य क्षमता हमारा 5:4 है। ये हमारा एफिशिएंसी होगी कार्य क्षमता। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अब इन दोनों एक साथ मिलेंगे तो 5 4 9, और इस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब टोटल कितना काम हमारा हो गया, 90। तो टोटल वर्क जो हमारा हो गया भाई वो हो गया 90। आगे बोला है बाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। देखिए बाई जो है ना, बाई अकेले 5 दिन तक काम करता है। तो बाई की एफिशिएंसी 4 है, और 4 गुने 5 करेंगे तो 20 काम ये करता है, 20 काम करके छोड़ देता है। तो टोटल 90 है, उसमें से 20 काम को हम घटा देंगे, तो अब हमारे पास शेष जो बचा वो कितना बचा, 70 का। तो शेष हमारे पास 70 काम बचा, और शेष कार्य एक्स अकेले कितने दिन में करेगा। अब एक्स द्वारा करवाना है शेष कार्य को, तो शेष कार्य है 70 और उसे करना एक्स, और एक्स की एफिशिएंसी कितना है 5। तो 5 की क्षमता से कार्य करेगा, तो 14 पचे 70, मतलब 14 दिन में ये एक्स इस काम को क्लियर करेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, और ये भी सीजीएल टायर 1 2019 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे पहले मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोला है ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में। तो ए किसी कार्य का 40%, देखिए 40% होता है हमारा 2/5, तो 2/5 12 दिन में, तो एक काम हो जाएगा कितना, 6 पचे 30, मतलब ए करेगा 30 दिन में। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे किए होंगे, तो मैं बता दूं, ए किसी कार्य का 40%, अब डिटेल में लिखते हैं, ये करता है कितने दिन में, 12 दिन में। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, कार्य करता है 12 दिन में, तो ए करेगा 6 पचे 30 दिन में, ए कार्य करेगा 30 दिन में। उसी प्रकार से अगर बी का देखेंगे तो बी उसी कार्य का 60% बोले तो 3/5 करता है 15 दिन में, तो 3 पचे 15, तो 5 पचे 25, तो बी करेगा कितना, 25 दिन में।
दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। तो पहले यहाँ तक देखते हैं, 30 और 25 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 150। तो 3 × 5 ये 5 मिनट में कटा, और ये 25 × 6 150 ये 6 मिनट में। तो बोला दोनों ने 10 दिन तक काम किया। टोटल काम हमारा यहाँ पर अगर देखिए, टोटल वर्क हमारा कितना है, 150 है भाई। उसमें इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। अब ए और बी मिलेंगे, ए और बी, तो 6 × 5 11, और 11 गुने कितना 10 दिन, 11 दहें के 2 से 110 काम कर दिया। तो शेष हमारे पास बचे कितना 40 काम। और ये 40 काम जो है ना, सी 4 दिन में कर देता है। सी द्वारा 4 दिन में ये 40 काम कर देता है। तो सी की इफिशियंसी कितना आ गई 10। कहने का मतलब ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 6 है, और सी की इफिशियंसी कितना हो गया 10। तो बोला ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना टोटल काम हमारा 150 है, और 150 का हमारा 28%। अब देखिए ए बी सी को जोड़ेंगे तो 6 × 5 11 10 21। तो 21 से क्या देना पड़ेगा, हमें भागा देना पड़ेगा, है ना। तब ये दिन निकल आएगा। अब काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, ये 5 तिया, और ये 5 दूना 2 से काटेंगे 14। अब हो गया 3 से काटेंगे 7 तिया 21, हाँ 7 तिया 21, और 7 दूना 14। तो यहाँ पर डी की संख्या आ गया कितना 2 दिन। कट के हमारा कितना आ गया 2 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये भी सीरियल टायर 2 2019 का ही क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्यों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कैसा आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में, तो 1/3 भाग को 15 दिन में, 1/3 लिखते हैं, 1/3 भाग को 15 दिन में, तो ये करेगा 15 तिया 45 दिन में। उसी तरह से बी देखे, बी उसी कार्य का 75%, 75% हमारा होता है 3/4 भाग 18 दिन में। तो 3 से काटेंगे छोटी 18, तो छोचक 24। बी करेगा 24 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य किए, तो शेष कार्य ये अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के मैंने कितने क्वेश्चन को बताया है। तो देखिए 45, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा भाई 360। ये कटेगा 45 8, ये करेगा 24 गुने 15, और ये 36 दहें के 360। बोला बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करता है। तो बी और सी को मिलाएंगे तो टोटल काम हमारा हो गया 360। उसमें से बी और सी को जुड़ेगा तो 15 10 25, और 25 ये किया 8 दिन तक, तो 25 8 200, 200 कार्य अगर हो गया तो अब बचा हमारे पास शेष कितना 160 कार्य बचा। तो बोला कि ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए द्वारा करवाना है, तो टोटल काम है 160 और ए की इफिशियंसी 8, तो 8 दूना 16 20 दिन, कितना आ जाएगा 20 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 20 दिन। और ये भी सीजीएल टायर 2 2019 का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे कर लेते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला कि ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है। ए कोई उपन्यास लिखता है जो बी से दुगना दक्ष है, मतलब कार्य क्षमता इसका दुगना। अगर इसका 1 है तो ये दुगने स्पीड से लिखता है। वे एक साथ मिलकर 24 दिन में उपन्यास लिखने का कार्य पूरा करते हैं। अब ये दोनों मिल जाए तो मिलेगा 2 1 3, और ये 24 दिन में उपन्यास लिख देता है। तो 24 तिया 72, मतलब टोटल वर्क देखा जाए तो ये हमारा 72 हो गया। तो ये अकेले कितने दिन में लिखेगा। अब ये द्वारा करवाना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो 72 टोटल है, उसमें से ये करेगा 2 की इफिशियंसी से, तो ये लगा देगा हमारा 36 डे लगा देगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ये MTS 2019 का क्वेश्चन था, तो इसे तो आप खुद बना सकते थे परंतु मैंने ही बना दिया, तो डोंट वरी। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे बोला कि विद्यालय के 4 और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि विद्यालय ए का 4 लड़का प्लस
विद्यालय बी का 6 लड़का मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर गुना 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़का प्लस विद्यालय सी के 10 लड़का मिलकर करे तो ये काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए, पंचक 20 में से पंचक 20 ए घटाएंगे तो ए तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, 6 पचे 30 बी में से 40 सी इधर हो जाएगा, 30 बी बराबर 40 सी, क्योंकि ए कट जाएगा। अब 0 से 0 कट गया तो अब आ जाएंगे बी बटा सी, हमारा आ जाएगा 4/3। तो बी की एफिशिएंसी 4 और सी की 3। उसी तरह से अब बी से निकला, अब ए को निकालना है। तो और आगे बोला है 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, या तो ये लीजिए, या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। या तो ए का 4 प्लस बी का 6 व्यक्ति मिलकर 5 दिन में जो कार्य करेगा उसे या तो इतना करेगा, या क्या बोला, बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, 6 पचे 30 और 10 तिया 30, तो यह बी का बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का पंचक 20 बराबर सी का 40। ये कट गया एक मर्त में और ये 2 मर्त में, तो ए बटा सी लेंगे तो 2/1 आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए सी 1 है और यहाँ सी 3 है, तो हमें बराबर करना। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। 1 मिनट भाई, 1 सेकेंड ए मेरे ख्याल से 1 मिनट देखना चाहिए। बी का 3 और सी का 4 मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, तो 10 तिया 30 और 6 पचे 30, ये कट गया, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 40, तो ए बटा सी 2/1 आ गया। अब देखिए, ए सी यहाँ पर 3 है और सी यहाँ पर 1 है, तो बराबर करने के लिए इसे 3 से गुना करना है, इसे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ए हो जाएगा 3 दूना 6 और सी हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 4। कहने का मतलब सारे की एफिशिएंसी ए बी और सी की एफिशिएंसी देखा जाए तो ए का 6, बी का 4 और सी का 3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क, तो ए एंड बी के जगह पर मान रखेंगे ए, तो 6 चक कितना हो जाएगा, 24 प्लस बी का हो गया 6 चक 24 गुने 5, 24 गुना 48 गुने 5 करेंगे तो 24 गुना 48 और 48 गुने 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। टोटल वर्क हमारा 240। तो ए के कितने लड़के एक दिन में काम को समाप्त कर देंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 कितने एक ही दिन में समाप्त कर देंगे 240 का, तो 6 चक 24 40, तो कितने दिन में, तो ये कितने लड़के कितने दिन में लगेंगे, तो 40 दिन, कट के कितना आ गया 40। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये सी मतलब ये हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 समीकरण करके बीसी और एसी का मान निकाल कर हमें एबीसी का यहाँ पे एफिशिएंसी निकाले, उसके बाद उसे टोटल वर्क निकाले और जो बोला फिर मैं वो निकाला। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है एंड ये तो समय खाएगा आपका कम से कम 1 से 2 मिनट आराम से टाइम खाने वाला ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2022 का बोला कि एक कॉलेज छात्रावास के भोजन में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन प्रबंध है। कहने का मतलब 350 लड़कों का 25 दिन का भोजन उपलब्ध है 10 दिन के बाद। अब 350 जो लड़का है वो 10 दिन तक रहा, उसके बाद कुछ लड़के को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। अब कहने का मतलब कि 350 छात्र है, उसमें उसको हटा दिया गया और यह पाया गया कि अभी 21 दिन का प्रबंध है और हटाने के बाद पता चला कि यह 21 दिन तक और खाना चलेगा। तो वही बताना है कि कितने लड़के को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया गया, मतलब वही एक्स का मान निकालना। तो 350 गुने 25 में से 350 गुने 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 350, 25 में से 10 गया तो 350 गुने 15 बराबर इधर हो जाएगा
350 माइनस एक्स गुने 21। अब काटेंगे सत्तिया और सत पचे 50, 3 से काटेंगे पंतिया 15, तो 5 पचे 25, 250 बराबर 350 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर ये 350 में से 250 घटेगा, आ जाएगा 100। तो एक्स बराबर कितना आ गया 100, मतलब 100 लड़के को स्थानांतरित किया गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक नहीं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एंड आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनामिका और बनी द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय का अनुपात 1:3 है। अनामिका को ए देते हैं और बनी को बी से लिखते हैं। इसके द्वारा लिया गया टाइम जो है 1/3 है। ये हमारा हो गया टाइम, तो ये टाइम हो गया। अगर इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/1, है ना। आज रखेगा अनामिका उस कार्य को बनी से 40 दिन कम में पूरा करता है। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना का रहा है, 2 का, और ये दिखा रहा कितना 40 दिन, एक दिखा रहा कितना 20 दिन। तो कहने का मतलब कि अनामिका ए हो जाएगा, ए दिखा रहा है 20 का, तो ये हो जाएगा 20 दिन में कार्य को करता है। और बनी कितना है 3, तो 20 दिया, ये 60 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा कितना 20 दिया 60 और 20 से कम 60 है कम 60। देखिए 3 और 1 इफिशियंसी 3 और 1 वही आया है ना। तो मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि जो टाइम का रेशियो होता है उसी का उल्टा एफिशिएंसी होता है। आप निकालिएगा तब पर भी इतना और नहीं निकालिएगा तब पर भी उतना ही आने वाला है। तो बोला वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम 60 है और दोनों मिल जाए, अनामिका और बनी मिल जाए, तो अनामिका बनी मिलेगा 3 1 4, 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 15 चक 60, तो 15 दिन में काम को क्लियर करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और ये CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, एक टायर में 3 पंचर है। एक टायर है उसमें 3 को पंचर है। पहला पंचर 9 मिनट में, मतलब मानते हैं पहला पंचर ये है और ये 9 मिनट में 9 मिनट में पिचकता है ना। दूसरा पंचर 18 मिनट में, अब पंचर भी जो है वो 18 मिनट में हवा को ख़राब कर देता है। और तीसरा पंचर 6 मिनट में, तीसरा पंचर 6 मिनट में टायर से हवा को क्या करता है, निकाल देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर एक साथ मिलकर कितने दिन में पिछेंगे, कितने टाइम में पिछेंगे। तो 9 18 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूना 18, 18 कम 18 और छोटी 18। तो टोटल हवा हमारा 18 है और तीनों मिल जाए तो 3 3 6, तो हो जाएगा छोटी 18। 3 मिनट में ये निकल जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, 3 मिनट में निकल जाएगा। और ये सीजन टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि एक टायर में 2 पंचर है। उस समय 3 पंचर था, 2 पंचर, एक 45 मिनट में निकलता है, दूसरा 90 मिनट में निकलता है। तो दोनों मिलकर कितने समय में निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम है और इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए और बना के इसको आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस तरह से कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, इस तरह से आप कमेंट करें। एंड साथ में आप अपना नाम भी लिखें। आप अपना क्या करें, नाम भी लिखें, जिससे पता चले कि वो कितने व्यक्ति हैं। कम से कम इतने सब्सक्राइबर हैं, परंतु इसमें से कितने व्यक्ति हैं जो रियली में इसका सॉल्यूशन का लाभ उठा पा रहे हैं और वो हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जो मैं स्किप करके निकलता हूँ उसका वो जवाब देते हैं। क्योंकि मैं पिछले 1-2 वीडियो में देखा हूँ कि 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बचे हुए क्वेश्चन का आंसर हूबहू एकदम अच्छे तरीके से देते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 20। राजू, शोभा और मोहन किसी एक काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर रूप से अल्टरनेट डे से काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह का भी कितने क्वेश्चन को मैंने बना रखा है। तो प्लीज़ इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर विथ आंसर के साथ कमेंट करें एंड अपना नाम भी कमेंट करें ताकि पता चलते रहे कि वो कौन व्यक्ति है जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 21।
150 सैनिक वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 150 सैनिक वाले शिविर में 400 व्यक्ति का खाना है। 50 दिन बाद, अब 150 व्यक्ति जो है 50 दिन तक खाना खाया, उसके बाद 100 और सैनिक शिविर में आ गए। तो 150 सैनिक थे, 100 और आ गए, तो अब हो गया 250 सैनिक। अब बोला कि खाद कितने दिन तक चलेगा, तो 150 गुने 400 करेंगे तो 15 चक 60 हो गया और 3 शून्य इधर हो गया, 15 पचे 75 पर 2 शून्य प्लस 250 गुने डी। अब 6000 में से 7500 घटा देंगे, 6000 नहीं 60,000 7500 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52,500 और इधर हो जाएगा 250 गुने डी। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और ये 25 से कम 25, 21 पर एक शून्य, तो डी बराबर कितना आ गया 210। अब कितने दिन तक बचेंगे, तो 210 दिनों तक खाद बचेगा। और ये हमारा MTS का काफ़ी घटिया क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो एक इधर हमारा होता है नल एवं पाइप। नल एवं पाइप, उसमें भी ज़्यादा नहीं, मात्र 100 क्वेश्चन है, 3 से 4 वीडियो में, मतलब एक दिन में इसे मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। एंड उसके बाद आप कमेंट कर दें कि अगला कौन चैप्टर आएगा। एंड साथ में जो हमारा मेंसुरेशन जो स्टार्ट किए थे उसका 3 लेक्चर मैंने लिया था, उसके बाद उसे कंटिन्यू करता हूँ और इसे समाप्त करता हूँ मेंसुरेशन को। और मेंसुरेशन के बाद में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति सारे को समाप्त करूँगा, तो डोंट वरी, चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़कर 60 अंक प्राप्त करता है तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना होगा। और ये MTS का काफ़ी घटिया क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि 60 डिजिट प्राप्त करने के लिए इससे 4 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो 1 डिजिट प्राप्त करने के लिए तो 4/60 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो 75 डिजिट प्राप्त करने के लिए तो 4/60 गुने 75, तो 4 से काटेंगे, 15 चक 60 और 15 से 15 पचे 75, तो इसे 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंड जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं वो कमेंट करें कि हाँ मैं आपकी वीडियो को लास्ट तक देखता हूँ। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब एक ही दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे। अब तो मैं रेगुलर मिलूंगा, क्योंकि जो बीच में 10 दिन गैप हुआ उसी गैप को फिल करने के लिए मैं 2-2, 3-3 लेक्चर लेकर मेंटेनेंस करूंगा और जल्द से जल्द 2 महीना के अंदर मैं इस बुक को ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।